रही है, पूर्व सैनिकों के साथ खड़ी रही है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ खड़ी रही है। और वहां पर दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार बोलती है, लेकिन वो डिफेंस के चलते हुए सिस्टम को, डिफेंस मैकेनिज्म को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके और डिस्ट्रॉय करना चाहती है। जिस तरह से आपने पीछे देखा कि सर्विंग सोल्जर्स के साथ किस तरह किया, नई स्कीम को एक लॉन्च कर दिया गया, अग्निवीर जैसी स्कीम को, वो देश को कतई बर्दाश्त नहीं था। और उसके बाद जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आपके सामने पिछले कुछ समय के अंदर आए, और अब लास्ट नेल इन द कॉफिन, पूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर दी, लड़ाई लड़ते रहे, और आज वो उम्र के इस पड़ाव के अंदर हैं कि उनको देश की और देश की सरकार की जरूरत है अपने हेल्थ ठीक रखने के लिए, अपने इलाज के लिए। लेकिन मोदी सरकार के पास पैसे नहीं है कि वो जितनी जरूरत है उसके हिसाब से वो आवंटन कर पाए। और देश के बीच में एक कॉवेनेंट बॉन्ड होता है। देश के सैनिक को देश कहता है या सरकार कहती है कि आप सरहद पर खड़े हो, -40 डिग्री से लेकर और +60 डिग्री तक आप लड़ाई लड़ो, देश की सरहदों की रक्षा करो, ताकि आप लोग और आप सारी सरकार सब लोग चैन की नींद सो सकें। लेकिन पूर्व सैनिक और सैनिक कभी सवाल नहीं करता है, अपनी कुर्बानी देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको गारंटी दी गई है राष्ट्र के द्वारा कि अगर मैं हताहत होता हूं, मैं मारा जाता हूं, तो मेरे परिवार का जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, देश उठाएगा। अगर कहीं मेरे साथ कोई गलत चीज हो जाए, डिसेबिलिटीज हो जाए, सेहत में खराबी हो जाए, तो देश मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखेगा। और इस कोवेनेंट बॉन्ड को तोड़ते हुए मोदी सरकार ने देश के पूर्व सैनिकों के साथ, जिन्होंने 30, 35, 40 साल तक देश की सुरक्षा की है, रक्षा की है, उनके इलाज के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।